सज्जनों, राज्याभिषेक का नेम हुआ तो फिर देवताओं में खलबली मच गई। देवता सरस्वती के आगे रोए लगे, मैया बचाए ले प्राण ने, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है रावण को, पत्नी को साथ रख करके 14 वर्ष ब्रह्मचारी रहकर तपसी वेश में रहेगा, वो ही रावण को मार सकता है, नहीं कोई मार नहीं सकता, चाहे नारायण क्यों नहीं आ जाए। इसलिए वनवास करवाओ। सरस्वती जी आई, विचार करो कि मंथरा जो चेरी है केकई की, जाकी बात बहुत मानती है जी, इसलिए मंथरा की बुद्धि पे बैठ गई है। मंथरा कहने लगी, रानी साहब, बोले हाँ, बड़ा अन्याय है रो तुम्हारे संग में, कि क्यों? देख लो तुम्हारा बेटा भरत हो तो ना नंसार गए हुए, और जय राम राजा बने जाते हैं, बस कौशल्या की चलेगी, तुम्हारी ना चल रही फिर। और जा मौके चूक गई तो जिंदगी भर पछतानो पड़ेगो, अरे समय चूक पुण्य का पछताने, बरसा जब कृषि सुखाने, बरसा जब कृषि सुखाने। बिल्कुल पढ़ के तैयार कर दी। पर सज्जनों, के कई क्या बोली, मंथरा जीवे खींच लेंगी तेरी है, राम तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, राजा राम बन जाएंगे तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी है। और मंथरा कह रही है, सोच ले को नृप होए हमें कहानी, अमन तो बुई चेरी पने को काम करनो है। पर तुम सोचो, सोचवे की बात कही थी, वो सरस्वती मंथरा की बुद्धि पे हटके केकई की पे पहुंच गई, और केकई की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। कोप भवन में जाके लेट गई। सुमंत महाराज ने दशरथ महाराज को सूचना दी, और सूचना में कहा, महाराज केकई महारानी जी कोप भवन में बैठी हैं, आप पहुंचो, जब आएंगी। महाराज दशरथ महाराज गए। केकई कहने लगी, महाराज हमारे 2 वरदान तुम्हारे पास रखे हैं, आज हमें उनकी जरूरत पड़ रही है। सज्जनों, जो 2 वरदान उस समय के थे, जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं का केकई ने, दशरथ ने साथ दिया था। केकई बाण विद्या में बड़ी निपुण थी। दौड़ते दौड़ते, बाण चलाते चलाते रथ के पहिया में से, धुरी में ते पहिया निकल गया, कील निकल गई। कील निकल गई तो तुरंत अपनी उंगली केकई ने लगा दी, पहिया को रोक लिया। उंगली से खून देखा। दशरथ महाराज बोले, केकई ये खून कैसे? बोले, महाराज आप राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, रथ तेज गति में चल रहा था, पहिया के बगल से धुरी में से कील निकल गई, मैंने उंगली लगा दी, अगर नहीं लगाती तो पहिया निकल जाता, रथ पलट जाता, हम दोनों मर जाते। दशरथ महाराज बोले, केकई तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो? केकई बोली, महाराज जाब का तो सग ठाट बाट हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तब अपने वरदान को ले लूंगी। दशरथ महाराज बोले, चलो कोई बात नहीं है, ब्याज में एक और मिलेगा, एक तो हम देंगे ही और एक ब्याज में। 2 वरदान तुम्हारे हमारे पास सुरक्षित हैं, आपके मन में आवे तब मांग लेना। बोले, महाराज वो समय आ गया, पहले तो न्यों बताओ उन वरदानों को देंगे कि नहीं देंगे? दशरथ महाराज कहने लगे, अरे रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जा सकते हैं पर बचन नहीं जाएंगे। तब जो है सज्जनों, वनवास की एक ही चौपाई है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिख रहे हैं। अब यहां थोड़ी देर के लिए कलम रुक गई तुलसी बाबा की।
और तुलसी बाबा सोच रहे हैं कि रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों रामायण, वजह में द्वय रामायण तो प्रसिद्ध है, अयोध्या की तो माधवी रामायण और वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि में मतलब एक का वनवास है राम जी का, और माधवी रामायण में 3 के लिए वनवास लिखा है, राम सीता लक्ष्मण। और तुलसीदास जी अब जो रामायण बना रहे हैं तीसरी, और तुलसीदास जी सोच रहे हैं मैं कौन को नाम लिखूं, अकेले राम को नाम लिख दूं तो वाल्मीकि रामायण मानने वाले प्रसन्न हो जाएंगे, माधवी रामायण वाले नाराज हो जाएंगे, और तीनों को नाम लिख दूं तो वाल्मीकि रामायण मानने वाले नाराज हो जाएंगे। पर धन्य तुलसी बाबा को, हिंदी साहित्य का इतना बड़ा विद्वान कवि इस धरती पे आज तक नहीं हुआ और न होने की संभावना है। तुलसीदास जी बोले हम ऐसी चौपाई बनाए देते हैं कि भैया तुम्हारे मन में आवे तो राम जी को नाम निकाल लियो, अगर तुम्हारे मन में आवे तो तीनों को नाम निकाल लेना, सीता जी का, लक्ष्मण का और राम जी का। इसलिए वनवास की एक ही चौपाई है रामायण में, और चौपाई सुन लो मन लगा के। अरे तापस भेष विशेष उदासी, अरे तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। अब आप कह रहे हैं इधर वाले तो वाल्मीकि रामायण मानते हैं, इधर वाले माधवी मानते हैं। अब इधर वाले सुन लो, वाल्मीकि वाले अकेले राम जी का वनवास है वाल्मीकि रामायण। तो तुलसीदास जी क्या करे, तापस भेष विशेष उदासी, जी कोई वरदान है पूरो, तपसी के भेष में विशेष उदासीन संप्रदाय हो। अब सज्जनों उदासीन संप्रदाय जानते हो बड़ी कठोर है सग संप्रदायों में। उदासी संप्रदाय का नेम है कि पत्नी को साथ रख करके ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। बताइए इससे बड़ी कठिन तपस्या और क्या हो सकती है। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी संप्रदाय हो, एक वरदान, और दूसरा 14 वर्ष राम वनवासी, दूसरा वरदान हो गया 14 वर्ष के लिए राम जी का वनवास हो। अब इधर वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो माधवी रामायण मानते हैं, तीनों के नाम बताओ या मैं कहाँ है राम सीता लक्ष्मण के। अब सुन लो तीनों के नाम है यही। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि रामायण में सभी प्रांतों की भाषा है, सब प्रांतों की, पूरे भारत की सभी प्रांतों की भाषा रामायण में मिलेगी आपको तुलसी बाबा की। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि दशरथ जी महाराज के महल में 5 पौर थी, 5 दरवाजे थे, विनय पत्रिका में सब में लिखा है। जब राम जी का तो नाम आ गया, राम जी का वनवास हो गया, तो पहले दरवाजे पे आए राम जी, तो लक्ष्मण जी खड़े मिले दरवाजे पे। राम जी बोले भैया हमारो तो वनवास दे दिया माता जी ने, हम वनवास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया मैया ने, तुम क्यों चलोगे भाई। अरे नहीं हमारा नाम है, देखो अच्छी तरह। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी का, सुनो महाराज। तापस भेष विशेष, बी की भाषा माया की, ये बी आई गई, बी चले गए, विशेष, विशेष जी हो जाए। और शेष का अवतार तो मेरा ही है महाराज, कोई दूसरा होगा।
राम जी बोले वाह लक्ष्मण तुम्हारा तो नाम है, विशेष जी और जाएं, शेष का अवतार हमारा ही है। लक्ष्मण जी तैयार हो गए। तीसरी पौर पे पहुंचे, सीता जी खड़ी थी। सीता जी बोली कहाँ चल रहे? दो भैया के वनवास दे दिया मैया ने। बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम्हारा नाम नहीं है। मैया ने नाम नहीं लिया। सीता जी बोली हमारा भी नाम है महाराज ने। कहा अच्छी तरह देखो कि कहाँ के सुनो। अरे तापस भेष विशेष उदासी। ऊ की भाषा मेरठ की है। ऊ जाए रो है, ऊ आएगो उदासी। वो दासी हो जाए तुम्हारी महाराज। अब महाराज मैं तो न्यों समझ रही मैं ही तुम्हारी दासी हूं, पर कोई गौर हुए तो भाई ले जाओ। राम जी बोले अरे सीता जी तुम्हारा भी नाम है। दो उनके नाम निकल आए चौपाई में। और राम जी को तो स्पष्ट आ रहे 14 वर्ष राम वनवासी। तीनों चल पड़े।